जिस घर में भूखा आदमी रहेगा ना, अगर कांग्रेस करप्शन कर अगर सबके घर चल रहे थे ना, ऐसी सरकारें अच्छी हैं सर। ऐसी सरकारें नहीं चाहिए ईमानदारी से कि हमें घर मारे जाए, हमारी जवानियाँ भी चले जाएँ, हमारी शादियों तक नहीं, हमारे बच्चे जो फैमिलीज़ के जो घर के परिवार के वो सब खज्जल हो रहे। हमारे ऊपर तो फैमिली की जिम्मेवारी है, हमारे भी तो मदर पेरेंट्स सभी हैं, हम कहाँ जाएंगे। इनके तो पैकेज है, सैलरी है मनोज सिन्हा साहब की, इनकी IAS IPS तो पीढ़ियाँ तर गई हैं बच्चों की, इनको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग कहाँ पर जाएंगे जिनका कोई नहीं मुलाजम, जिनका प्राइवेट सेक्टर में कोविड चल रहा है। और यही तो गूंगी बहरी सरकारों का ना, जो मनोज सिन्हा साहब हैं वो नहीं सुनते किसी की। मनोज सिन्हा साहब का एक ही टारगेट है, जो दिल्ली से आर्डर फरमान आएगा वो उनके तुगलक फरमान जो है ना, जो मुगलों के टाइम की सियासत थी, आज हमारे इंडिया में वो सियासत आ गई है। दिल्ली में जाओ, वो बीजेपी के तो मैं जम्मू कश्मीर के किसी लीडर को कुछ नहीं मानता, उससे 100 गुना अच्छा, मैं 100 गुना अच्छा एक गली का जो लीडर होता है ना, जो गली नुक्कड़ का लीडर होता है। सरकारी नौकरी अब पाना हुआ बेहद आसान, क्योंकि इंडिया में सबसे अधिक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट KD कैंपस अब आपके शहर जम्मू में। यहाँ दिल्ली से आए टॉप फैकल्टी से पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चों का 100% सिलेक्शन हो सके। कम फीस में सबसे अच्छी शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल फॉर SSC, बैंकिंग, SSC JEE, रेलवे, JK SSB JEE, JK PSI, JKP, RRB JEE, NDA, CDS, पटवारी, JK टीचर एंड मैनी मोर। नमस्कार, मैं रंजना, KD कैंपस जम्मू इंस्टीट्यूट की हेड। जम्मू एंड कश्मीर में अब KD कैंपस आ चुका है। कश्मीर के और जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि KD कैंपस यहाँ आया है। टॉप मोस्ट फैकल्टीज यहाँ पढ़ाएंगी। स्पेशल फोकस किया जाएगा सब स्टूडेंट्स पे, ताकि आने वाली वैकेंसीज में सबका सिलेक्शन हो सके। स्पेशल डिस्काउंट फॉर हैंडीकैप्ड एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स। KD कैंपस अपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। कॉल 8899362344, 8899382344। मैंने पहले भी बात की थी कि LG साहब इतने तोहफे ना दें जम्मू कश्मीर वालों को, हमारे पास इतनी जगह नहीं है तोहफे रखने की, जो लगातार आप ऑर्डर निकाल के तोहफे देते हैं। ये मैं बात 2019 की उन नियुक्तियों की बात कर रहा हूँ, जिसका अभी रिसेंट एक ऑर्डर आया है कि 2019 की पहले की जितनी भी नौकरी है उनको रद्द कर दिया जाता है, विड्रॉ कर लिया गया। और जिन लोगों ने लिटिगेशंस भी फाइल की हुई थी, जो कोर्ट का सहारा भी ले रहे थे अपनी नौकरी लेने के लिए, वो सब भी जो है विड्रॉ कर लिया गया है। 2019 से एक तो हमारा यूथ इंतज़ार कर रहा है, जब इंतज़ार अभी पूरा होता भी नहीं है तो आगे से ये ऑर्डर आ जाते हैं। ये मेरे साथ कुछ युवा हैं जो उन्हीं में से जो हैं उन्हीं 2019 की नियुक्तियों में से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। और अब ये सब लोग यही सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या। 2019 से आए 2022, 3 से 4 साल ये उसी का वेट कर रहे थे। आज इनकी एज 2019 वाली नहीं रही होगी, उस एज से आगे बढ़ गई होगी। मुझे लगता है कि LG साहब और उनके एडवाइज़र्स को लगता है कि एज रुक जाती है। जब 2019 में कोई एप्लीकेशन आती है तो वहाँ पर एज रोक दी जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सर, आपका स्वागत है। ये जो तोहफे लगातार दिए जाते हैं, कहाँ रखेंगे हम लोग इन तोहफों को? ऑलरेडी 21% की अनएम्प्लॉयमेंट का दर है और ऊपर से इस तरह के ऑर्डर। कोहली साहब, सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रगुजार आपका। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो ये तोहफे ना, हमारे घर में अब जगह नहीं रही तोहफे रखने के लिए। 2014 से लेके आज 2022 है, चाहे वो PDP BJP की सरकार हो, जो एक दूसरे के कट्टर थे उस वक्त। PDP जो वो चलती थी कश्मीर बाद में, और वो चलती थी BJP RSS बाद में। लेकिन दोनों सरकारें लोगों को झगड़ों में लड़ाकर बाद में कुर्सियों के चक्करों में दोनों इकट्ठी बैठ गई। ठीक है, दोनों ने कमाया खाया, लेकिन यूथ को कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट कर गए। उसके बाद जो सरकारें गिरती हैं, उसके बीच भी यूथ सफ़र हो रहा है। आप देख लीजिए 2014 में 15 में नोटिफिकेशन निकली थी, नैब तहसीलदार, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, वो पेपर एग्ज़ाम जाके इन्होंने 2014 के बाद लिए 18 के 19 के बीच में लिए एग्ज़ाम। उसके बाद भी कुछ पोस्टों में उस पर अभी स्टे चल रहा था। ठीक है, लेकिन अभी नया एक और फरमान आ गया हमारा जी। 2019 तक जितनी भी पोस्टें हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 2010 की थी, हेल्थ की थी, प्रोफेसर की थी, मेडिकल डिपार्टमेंट की थी, रेवेन्यू की थी, और भी इसमें पोस्टें थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी, वो सब इन्होंने विड्रा कर। और हमें ये नहीं समझ आ रहा गवर्नर साहब, ये कौन से इनके ऑफिसर, सैक कमेटी के नलायक ऑफिसर, जम्मू कश्मीर के जो IAS लेवल के इतने नलायक ऑफिसर, मेरे को नहीं समझ आ रही इनको कौन सा बोर्ड रिक्रूट करके ना IAS अफसरों को, जिनको अपना एक पॉलिसी बनाना ही नहीं आती कि बच्चों को हमने अंदर जॉब देनी है कि जो फॉर्म लगाया कि उनसे भी बाहर निकाल देना। देखिए, तब हमारा 2010-11 में जो फॉर्म लगा था SSB का, वो 300-350 का था, और PSC का फॉर्म भी लगा था। एक सिर्फ SSB नहीं, PSC को विड्रा कर दिया इन्होंने। 2019 तक जितने भी फॉर्म्स हैं इन्होंने वो भी विड्रा कर दिया।
और वो फॉर्म अलग लगे थे, करोड़ों रुपया इनको फंड आया, इनकी सैलरी गई, चेयरमैन, एसएसबी चेयरमैन, पीएससी चेयरमैन की। तो यूथ को क्यों सफ़र कर रहे हैं ये यूथ? क्यों फ्रस्ट्रेट यूथ है आज के टाइम? इन बदौलत इनके कारण यूथ क्यों अपने आप को हरासमेंट करे? गलतियाँ इनकी, सैलरियाँ ये ले रहे हैं, लाख लाख रुपये सैलरियाँ चेयरमैन की, एसएसबी की और पीएससी की। आपस में ये झगड़ा इनका सरकारों के साथ है, लेकिन बीच में फ्रस्ट्रेट इनको यूथ को किया हुआ है। क्या एग्ज़ाम लेना, गवर्नमेंट सैलरी देती है, आपको ड्राइवर मिला, एस्कॉर्ट्स मिले हुए, पूरे सिक्योरिटी मिली हुई है आपको, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता टाइम पे हम पेपर ले सकें? और साथ में एक बात और बोलना चाहूँगा कोहली साहब, जब स्टे लगता है कोर्ट में, इनके लॉ ऑफिसर होते हैं, जब कोर्ट इनको ऑर्डर मांगता है, भाई हाँ बताओ क्या चक्कर है, करो, उसके बावजूद इनकी 1.5 लाख रुपए सैलरी है, ये रूम में बैठते हैं, बच्चों से बात करते नहीं, क्या इनका ड्यूटी नहीं बनती? नहीं, इसमें एक चीज़ हो रहा है, 2019 की पोस्टें अगर 2022 तक फाइनलाइज नहीं होती है तो उसमें आपका तो कसूर नहीं है, कसूर इनका है। तो क्यों इनके ऊपर कार्रवाई होने की बजाय यूथ को ही सफ़र करना पड़ता है? सर यही तो गूंगी बहरी सरकारों का ना, जो मनोज सिन्हा साहब हैं वो नहीं सुनते किसी की। मनोज सिन्हा साहब का एक ही टारगेट है, जो दिल्ली से आर्डर फरमान आएगा, वो उनके तुगलक फरमान जो है ना, जो मुगलों के टाइम की सियासत थी, आज हमारे इंडिया में वो सियासत आ गई है। दिल्ली में जाओ, वो बीजेपी के, मैं जम्मू कश्मीर के किसी लीडर को कुछ नहीं मानता, उससे 100 गुना अच्छा, मैं 100 गुना अच्छा एक गली का जो लीडर होता है ना, जो गली नुक्कड़ का लीडर होता है, 100 गुना उनसे वो अच्छा है। चाहे उसमें जितेंद्र सिंह हो, मीडिया के साथ कैसे बदतमीजी की उन्होंने इलेक्शन के टाइम, हाथ मुक्का मार के चला गए, 4th पिलर ऑफ इंडिया, आपने उनको मुक्का मार के चला गया। गुस्सा भाई पब्लिक को आपने बताना है, भाई आप हमारे लिए बैठे हुए हैं, अपने घरों के लिए, अपने परिवारों के लिए नहीं है। नहीं आपसे कुर्सी संपत्ति छोड़ दीजिए, गवर्नर साहब को भी बोलते हैं, नहीं आपसे स्टेट संपत्ति छोड़िए, आपसे तो अच्छे वोरा साहब दे इतने दे रहे, कम से कम उन्होंने मुलाजम पक्के किए, जॉब दिए, इतना बड़ा जम्मू कश्मीर में नुकसान तो नहीं हो हमारा। आपने बोला हम 370 तोड़ेंगे, बीजेपी का कहना था, गवर्नर साहब भी तो नहीं गई हैं, 370 तोड़ेंगे, देखिए जम्मू में कितना काम आएगा। काम आना तो बड़ा दूर है, इतनी बुरी हाल तो एनसी और तो बीजेपी या पीडीपी, सारी पीडीपी के टाइम का, एनसी और कांग्रेस के टाइम की नहीं थी ये। एनसी कांग्रेस ने फिर काम किए होंगे, करप्शन चार्ज है ना। कोहली साहब एक बात बोलूँगा, जिस घर में भूखा आदमी रहेगा ना, अगर एनसी कांग्रेस करप्शन कर अगर सबके घर चल रहे थे ना, ऐसी सरकारें अच्छी हैं सर, ऐसी सरकारें नहीं चाहिए ईमानदारी से कि हमें घर मारे जाएं, हमारी जवानियाँ भी चले जाएं, हमारी शादियों तक नहीं, हमारे बच्चे जो फैमिलीज के, जो घर के परिवार के, वो सब खज्जल हो रहे। हमारे ऊपर तो फैमिली की जिम्मेवारी है, हमारे भी तो मदर पेरेंट्स सभी हैं, हम कहाँ जाएंगे? इनके तो पैकेज है, सैलरी है मनोज सिन्हा साहब की, इनकी IAS IAS तो पीढ़ियाँ तर गई हैं बच्चों की, इनको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग कहाँ पर जाएंगे जिनका कोई नहीं मुलाजम, जिनका प्राइवेट सेक्टर में कोविड चल रहा है, हम कहाँ जाएंगे? अभी आप ही बताइए, ये किस हिसाब से इंसाफ है, किस हिसाब से? बिल्कुल सही कहना है इनका। और ये सरकार समझ नहीं आ रही कि क्यों एंटी यूथ पॉलिसीज़ निकाल रही है, और जो हमारा बेरोज़गार यूथ है उनको क्यों खज्जल किया जा रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर गलती PSC या SSB की है तो आप क्यों ना उनके चेयरमैन्स को पूछें, क्यों ना उनके चेयरमैन्स के ऊपर जो है कंप्लेंट कीजिए या फिर अपनी कार्रवाई कीजिए। आम यूथ की आपने नौकरियां क्यों रद्द कर दी? कुछ अगर आप लास्ट में ऐड करना चाहें। सर रातों रात एक ऑर्डर निकालते हैं मनोज सिन्हा और उनकी कमेटी कि 2019 से पहले जितनी भी पोस्ट हैं वो विड्रॉ करते हैं, हवाला देते हैं कि रूल्स बदल गए, हम यूटी में आ गए। तो बीजेपी सरकार कह रही है कि इलेक्शंस के बाद हम स्टेट देने वाले हैं आपको, तो क्या ये रूल फिर से चेंज कर देंगे? ये हाइड एंड सीक कब तक चलता रहेगा? अब हवाला आ रहा है कि नहीं जी 2019 से पहले मतलब हमारा डोमिसाइल बन गया, तो जो पहले 2019 वाले से वो क्या तालिब बांध के थे क्या, या बांग्लादेशी थे? हम भी तो PRC होल्डर, हम इसी स्टेट के हैं ना। दूसरी बात कहते हैं कि भाई ये पोस्टें बहुत सालों से पेंडिंग पड़ी, लिंगर ऑन। मैं कहना चाहता हूँ लिंगर ऑन क्यों हुई? गलती किसकी है? हमारी तो नहीं है, आपकी नहीं है, किसी स्टूडेंट की नहीं, हम तो सेक्रेटरी जा भी नहीं सकते, इन्हीं की है। होना तो ये चाहिए था, गवर्नमेंट को ये निकालना चाहिए था कि ये पोस्टें 6 महीने के अंदर अंदर इसकी कंप्लीशन आप कर दीजिए, और नेक्स्ट आपको जितनी निकालनी है, जिस रूल के तहत निकालिए आप निकालिए। मगर सर ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि ये अगर ये स्कैम बाहर आ जाए तो इन्हीं के अफसरान फंसते, क्योंकि 9 साल 10 साल किसने रिप्लाई नहीं किया, किसकी वजह से लिंगर ऑन हुआ। तो उसको वाइट वॉश करने के लिए, उस सारे को वाइट वॉश करने के लिए एक फरमान निकाल दिया, पेन ऑफ स्ट्रोक पे ऑर्डर हो गया कि ये विड्रॉल, और इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके। अब आप ये बात बताइए, जिस बंदे ने 2015 में फॉर्म भरा होगा, 16 में भरा होगा, कैसे जस्टिफाई करोगे आप उसको? उसकी एज रिलैक्सेशन कौन देगा? और तब पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी क्या थी, अब आप एलिजिबिलिटी क्या निकालोगे यहाँ? वो बंदा कैसे भर पाएगा? क्योंकि जब आपने एलिजिबिलिटी ही चेंज कर दी तो कुछ नहीं, बस एक पेन ऑफ स्ट्रोक पे कर दिया, हो गया तो हो गया। और अब अगर लीडर से मिलते हैं कुछ चांसेस हैं, अच्छा सोफों पे बैठ के सब मीडिया बाइट दे रहे हैं, गलत हुआ जी, गलत हुआ। यूथ के साथ कौन आएगा? देख लो कौन आएगा, बस यूथ से खड़े हैं। गलत हुआ तो जी
सर मैं आपके नोटिस में ये लाना चाहूँगा कि इसमें यूथ की कोई गलती नहीं है। हम अपनी तरफ से घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। हमने एक लीगल वे से फॉर्म भरा, जैसे उन्होंने एडवर्टाइज़ किया उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आके हम फॉर्म भर रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं घर पे। अगर पोस्टें कुछ स्टे हैं जिन पे आपके लॉ ऑफिसर्स हैं, यू वोंट बिलीव सर, 8 साल से उन्होंने एक रिप्लाई फाइल नहीं किया है। एक हेयरिंग के केस हैं, सिर्फ एक हेयरिंग के केस, और वो सिर्फ लिंगर ऑन करते जा रहे हैं क्या इनके लॉ डिपार्टमेंट किस लिए हैं? अगर आपसे लिस्टें फाइनलाइज नहीं हो रही हैं, आप पेपर कंडक्ट नहीं करा सकते, तो बंद कर दीजिए ना एसएसबी पीएससी। क्यों यूथ आप पे डिपेंडेंट है? क्यों आप एक पेपर कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो? हमें आपसे होप्स हैं कि आप एडवर्टाइज करेंगे, पोस्टें निकालेंगे और हम उनके लिए तैयारी। कई नोटिफिकेशंस ऐसी हैं, हमारे साथ की नोटिफिकेशंस हैं, इंजीनियरिंग में कई नोटिफिकेशंस हैं। आज वो बच्चे सेटल्ड हैं, अच्छी जॉब्स में, हम भी वेट कर रहे हैं कि शायद हम भी उस लेवल तक पहुंचेंगे। हम तैयारी कर, अगर आज आप उन पोस्टों को बिल्कुल रद्द कर रहे हैं, कल कंपटीशन लेवल क्या? कल 10 साल पहले का बच्चा आज वॉक टेस्ट क्लियर करेगा नए बच्चों के साथ? पहले जो फैसिलिटीज़ थी, आज यूट्यूब पे आप हर चीज़ सर्च कर सकते हैं, पुराने पेपर्स देख सकते हैं। आज लोगों का लेवल इस तरह से है कि आप बाहर जाके कोचिंग्स लेते हैं, पढ़ते हैं। आज जो फ्रेशर यूथ है, क्या वो पुराने बच्चों को अपने साथ रखने भी देगा? उनको क्लियर होगा उनका पेपर? ऐसा नहीं चल रहा है। अब यूथ सड़कों पे है। ये सिर्फ तुगले की फरमान। अगर आप पेन के स्ट्रोक से यही चीज़ कह सकते हो कि भाई सब कैंसिल, अब हम नया निकालेंगे, नया निकालो, नए रूल से निकालो, नई भर्तियाँ जितनी करनी है करो। पर पुराने के लिए भी आप कह सकते हो ना कि 6 महीने का टाइम देते हैं अपने लॉ ऑफिसर से। पूछिए लॉ ऑफिसर से, स्टे क्यों नहीं वेकेट हुए अभी तक? प्रोग्रेस क्या है? पोजीशन क्या है कोर्ट्स में? अगर आपकी लिस्टें पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है अभी तक? आपने लिस्ट निकलने के बाद ज्वाइनिंग में 1.5 साल लेती है हमारी J&K गवर्नमेंट, सिर्फ ज्वाइनिंग करवाने में। तो इनका खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? बिल्कुल, मैं इस बात बिल्कुल सहमत हूँ, और ये हमारा यूथ है और मैं हमेशा यूथ की सपोर्ट में खड़ा होता हूँ। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके पार्टी पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी को छोड़कर यूथ के साथ खड़े हुए, क्योंकि ये यूथ वो है जो हमारा फ्यूचर है, जिसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चल रही है। और एक ऑर्डर निकालते हैं और सारा का सारा चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। इनकी बात बिल्कुल सही लगी मुझे कि अगर 2019 के बाद रूल्स चेंज हुए हैं तो आप कहते हैं स्टेट देनी है, तो जो अब फिर से ऑर्डर निकालेंगे फिर क्या कहेंगे? स्टेट के बाद रूल फिर चेंज हुए, उनको भी विड्रॉ कर देंगे। तो आप ये बेवकूफ़ यूथ को बनाना छोड़िए। अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही है तो कुर्सी छोड़ के दूसरे व्यक्ति को आने दो, क्या पता आपसे काबिल हो और यूथ को जो है नौकरी दे सके। दूसरी बात, ये जो LG गवर्नमेंट के एडवाइज़र्स हैं, ये पता नहीं किन किन जगह पर पढ़ाई करके आए हैं, जिनको ये समझ नहीं आता कि भाई 2019 के पहले की नौकरियां आप एकदम से रद्द कैसे कर सकते हैं। इन बच्चों का क्या कसूर है? कसूर आपका है। अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी लीजिए और रिज़ाइन कीजिए। ऐसे यूथ को बिल्कुल भी आप हरास मत कीजिए। ये हरासमेंट है जो इस समय जम्मू कश्मीर में चल रही है। आप लोगों को अगर ये बात अच्छी लगे, इस बात को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम।